नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि श्री राम विराट नामक राक्षस को मारकर ऋषि के आश्रम में चले गए। शरभंग ऋषि के आश्रम में जिस समय राम शरभंग के आश्रम में पहुंचे, उस समय मुनिवर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम ने उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, मैं इस वन में रहना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ रहने के लिए कोई स्थान बताइए। श्री राम ने ऐसा कहने पर शरभंग बोले, हे राम, इस वन में महातेजस्वी और धर्मात्मा सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि रहते हैं। वे आपके कल्याणार्थ आपके स्थान आदि का सब प्रबंध कर देंगे। हे राम, आप इस मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर जाएं। इस नदी में अनेक बड़े बड़े फूल छोटी छोटी नौकाओं की भांति दिखाई देते हैं। उन्हें देखते हुए तुम सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुंच जाओगे। हे नरकेसरी, यह मार्ग वहां जाने का है, परंतु थोड़ी देर ठहर जाइए और मुझे देखिए, जब तक मैं इस जीर्ण शरीर को सांप की केचली की भांति छोड़ न दूं। ऐसा कहकर महातेजस्वी शरभंग के ने अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रपूर्वक घृत के द्वारा विशाल यज्ञ किया। फिर वे उस जलती हुई अग्नि में कूद पड़े। उस समय अग्नि ने उन महात्मा शरभंग के रोम, केश, तीक्ष्ण त्वचा, हड्डियां और रुधिर सहित मांस को भस्म कर डाला। भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम इसे देखकर बहुत विस्मित हुए। ऋषि लोग अपने तप के द्वारा मृत्युंजय बन जाया करते थे। जब वे समझते थे कि हमारे शरीर जीर्ण हो रहे हैं, तब वे इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग दिया करते थे। यह परंपरा पर्याप्त समय तक चलती रही। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए चला, तो उनके गुरु ने कहा था कि भारतवर्ष से कोई योगी लाना। बहुत प्रयत्न के पश्चात एक भारतीय योगी उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। एक दिन प्रातःकाल उस योगी ने सिकंदर को आदेश दिया कि चिता तैयार कराओ और मैं अभी अपने शरीर को समाप्त करना चाहता हूँ। सिकंदर ने ऐसा न करने के लिए बहुत अनुविनय की, परंतु योगी ने कहा कि मेरी अवस्था 80 वर्ष की है, मुझे आज तक कभी ज्वर नहीं आया। आज मुझे ज्वर हो गया है, अतः मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ और इसे अग्नि में प्रविष्ट होना अपने शरीर को भस्म कर दिया। महर्षि दयानंद भी मृत्युंजय थे। मौत उनके पास आती थी, परंतु वे उसे ठोकर मारकर भगा देते थे। दीपावली के दिन उन्होंने अपनी इच्छा से ही देह त्याग किया। तो ये ऋषियों के बारे में बता रहे हैं कि ऋषि इतना तप करते थे कि वो इच्छा मृत्यु उनको मिल जाता था, जब चाहे वो अपने प्राण छोड़ सकते थे। ये कैसे होता है? ये अष्टांग योग से होता है। जब आप योग करते हो, साधना करते हो, तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है। अष्टांग योग जो पतंजलि ने लिखा है, उनमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप कैसे कैसे विभूतियाँ आपको मिल सकती हैं, जैसे पानी पे चलना, अंतर ध्यान हो जाना, आकाश में उड़ना, अपने शरीर को बड़ा और छोटा कर देना, ये सब आपको विभूतियाँ मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले अष्टांग योग का पूरा जो चीज़ है उसे करना पड़ेगा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब है। उसके बाद ही आपको वो सब चीज़ें मिल सकती हैं, और आपको उसके लिए दिल में तीव्र इच्छा भी आपको चाहिए, राइट। चलिए, और ये सब आपको एक टाइम के लिए तो ऐसा लगेगा नहीं, ये सब झूठ है, लेकिन जैसे जैसे आप योग करने लग जाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ, ये बात तो सच है। अब जैसे हमारे साइंटिस्ट ने एरोप्लेन बना दिया, पहले नहीं बनाया था, तो जब उनको कोई बोलते थे कि अरे मैं इतनी बड़ी चीज़ को हवा में उड़ा दूँगा, तो कोई विश्वास करता था नहीं। जब उसने कर दिया तो सबने विश्वास कर लिया। तो अभी की जो साइंस है वो क्या है, जो दूसरी चीज़ों में एनर्जी डाल के उसे कामयाब करती है, उसे आकाश में उड़ा देती है। पहले क्या था, हम अपने शरीर पर इतना काम करते थे कि हम खुद ही आकाश में उड़ सकते थे। तो ये दोनों बातें सच हैं। क्यों? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपको करके देखना चाहिए, राइट। चलिए, महर्षि शरभंग के दिव्य हो जाने पर दंडकारण्य
वासी तपस्वी गण एकत्रित होकर अग्नि के समान देवमान श्री राम के पास आए। धर्मात्मा ऋषियों का वह समूह धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री राम के पास आकर उनसे बोला, हे महारथी राम, जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसी प्रकार आप इक्ष्वाकु वंश में प्रधान और पृथ्वी के स्वामी हैं। आप जैसे महात्मा धर्मज एवं धर्मवत्सल राजा को प्राप्त कर हम लोग याचक बनकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसके लिए आप क्षमा करें। हे तात, वह राजा हाँ रामायण पढ़ेगा तू भी? अच्छा, थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी मैं तुझे, ठीक है? अब जाओ खेल लो। नहीं मामा। अच्छा, मामा के साथ पढ़ेगा, आ जाओ फिर बैठ। यहाँ थे हम। हे तात, वह राजा महा पाप का भागी होता है जो प्रजा से आय का छठा भाग कर के रूप में ले लेता है, परंतु प्रजा का पुत्रव्रत पालन नहीं करता। वो राजा सदा यत्नवान और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं गोली? राम। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राम। जो राजा सदा यत्नवान और सावधान रहकर अपने राज्य में रहने वाली संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्र और प्राणों के समान तथा प्राणों से भी बढ़कर समझता हुआ रक्षा करता है, वह राजा इस संसार में बहुव्यापिनी स्थायी कीर्ति को प्राप्त करता है। हाँ, और अंत काल में ब्रह्मलोक को पाकर वहाँ भी पूजित होता है। अब इसमें दोबारा से राजा के गुण बता दिए गए हैं कि राजा क्या होता है। राजा सदा यत्नवान होता है, वो हमेशा यत्न करता रहता है और सावधान रहता है, और अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह वो उसके विकास के बारे में सोचता रहता है, उसे प्राणों से भी बढ़कर समझता है, उसकी रक्षा करता है। अभी पुत्र है, अब मेरा पुत्र है ये, मैं इसका विकास चाहूँगी, इसकी रक्षा करूँगी अपने प्राणों से भी बढ़कर, राइट? तो इसी तरह राजा को भी होना चाहिए। वहाँ जाना है, जाओ फिर पापा पास। नहीं जाना? ठीक है, फिर बैठो मेरे पास। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है, उसे कंद मूल फल खाकर निर्वाह करने वाले मुनियों के पुण्य का चौथा भाग प्राप्त होता है। हे राम, आप जैसे रक्षक के होते हुए भी यह ब्राह्मण कुल वानप्रस्थियों का दल अनाथों के समान राक्षसों के द्वारा मारा जा रहा है। अब वो अपनी समस्या बता रहे हैं, उनको अपना राजा समझकर वो उनको अपनी समस्या बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राक्षस हैं, वो हमारे मुनियों को बहुत ही ज़्यादा वो अनाथ फील करते हैं मुनि, और राक्षस उन्हें तंग करते हैं। तो आप हमारी राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। हे राम, आप इधर आइए और उन आत्मदर्शी तपस्वियों के मृत शरीरों को देखियो, जिनको राक्षसों ने भालों की नोक से छेद कर और तलवारों से काट कर मार डाला है। इस घोर वन में भयंकर राक्षसों के द्वारा तपस्वियों पर जो घोर अत्याचार किए जा रहे हैं, अब वे कष्ट हमसे सहन नहीं होते। हे राम, आप शरणागत वत्सल्य हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों के द्वारा मारे जाने वाले हम लोगों की आप रक्षा करें। धर्मात्मा राम उन तपस्वी मुनियों के ये वचन सुनकर उनसे बोले, आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना उचित नहीं, मुझे तो आप आज्ञा दें, क्योंकि मैं तो आप लोगों का आज्ञाकारी हूँ। मुझे तो आप अपने कार्यों के लिए ही वन में आया हुआ समझे। अब देखिए राम की कितनी उदारता है कि आप बोले कि आप मुझसे प्रार्थना मत कीजिए, मैं तो आपके लिए ही वन में आया हूँ, ऐसा आप समझें और मुझे आज्ञा दें। जो आप मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका ज़रूर पालन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।